केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ 4 धाम व पंच केदार में से एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटुआ पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे आकार यानी भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ी बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मुद गंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती व सरगौरी इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रह गया है, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ मंदिर की स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही पापों की मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। पत्थरों से बने कथकोई शैली में बने केदारनाथ मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ की पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्रेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। हिमालय के केदारनाथ पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक संघ पर अवस्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृहत्या हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडवों की लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते करते केदार पहुँच गए। तो भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो गया कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब बाल गए निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल का रूप धारण कर पैर के नीचे जाने से तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी तरह ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति व दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उस छोटा 4 धाम यात्रा में 4 मंदिरों की यात्रा कराई जाती है, जिसमें विशेष रूप से केदारनाथ मंदिर भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के अलावा अन्य 3 मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं। हर वर्ष मंदिर में दर्शन करने की तिथि का तय की जाती है या हिंदू पंचांग के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर में के पुरोहित द्वारा तय की जाती है। अक्षय तृतीया व महाशिवरात्रि के दिन पुरोहित द्वारा केदारनाथ में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की आराधना के लिए तिथि सुनिश्चित की जाती है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय ज्ञात होना चाहिए। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया इस तरह से है
तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के द्वार आम भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा में मुख्य रूप से प्रातः कालिक पूजा, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक, पंडोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा व शिव सहस्त्र नाम आदि शामिल है। केदारनाथ मंदिर में दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे के मध्य एक विशेष पूजा होती है। इसके पश्चात भगवान के विश्राम के लिए फलस्वरूप मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट पुनः शाम 5 बजे फिर खोल दिए जाते हैं, तो आम जनता एक बार फिर दर्शन कर सकती है। इसके पश्चात 5 मुख वाले भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार होता है। संध्या काल की आरती समय 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच तय किया गया है, जिसमें भगवान शिव की आरती की जाती है। इसके पश्चात मंदिर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ से लग जाती है, इसलिए पुरोहित द्वारा नवंबर 15 से लेकर शीतकालीन यानी 14-15 अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकालीन के दौरान भगवान शंकर की 5 मुख वाली प्रतिमा ऊखी मठ में स्थापित किया जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के निर्माण की तिथि पर काफ़ी संशय आज भी बना हुआ है। आज तक यह निश्चय नहीं हो पाया है कि मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने व कब कराया था, लेकिन ये निश्चित है कि 1000 साल की लंबी अवधि से केदारनाथ भारतवर्ष के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है। यहाँ एक आश्चर्य करने वाली बात है कि महाभारत महाकाव्य में जहाँ पांडवों व कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन मिलता है, जितनी समान बात यह है उतनी ही असमान बात यह है कि पूरे महाभारत में कहीं भी केदारनाथ नामक स्थान का उल्लेख नहीं मिलता है। केदारनाथ के चारों ओर पांडवों के कई प्रतीक आज भी हैं, जैसे राजा पुंड की मृत्यु यहीं नज़दीक मौजूद पांडुकेश्वर में हुई थी। गढ़वाल क्षेत्र में ही आदिवासी पांडव लीला नामक एक लोक नृत्य करते हैं। इस नृत्य में संपूर्ण महाभारत की कहानी को नृत्य मुद्दाओं से पुनः जीवित किया गया है। केदारनाथ का सबसे पहला लिखित उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें गंगा नदी की उत्पत्ति की एक कहानी है। स्कंद पुराण कुरुक्षेत्र व गढ़वाल क्षेत्र के साथ केंद्र में काशी को पवित्र मानकर रचा गया है। इसके अनुसार काशी के बाद सबसे पवित्र 3 अन्य स्थल हिमालय क्षेत्र में है। महालय जो केदार के दक्षिण में है, केदार व मध्यमा। यहाँ केदार का वर्णन कुबेर के अभयारण्य के रूप में किया गया है। इसके अनुसार केदारनाथ वह स्थान है जहाँ जहाँ शिव की ने अपनी जटाओं से पवित्र जल मुक्त किया था। स्कंद पुराण की वो पुस्तक है जिसमें केदारनाथ व कैलाश मानसरोवर का सबसे पहला व साफ वर्णन मिलता है। यहाँ स्कंद पुराण का उपलब्ध व सबसे पुराण संस्करण है, जो कि नेपाली भाषा में ताड़ के पत्ते पर लिखी पांडुलिपि के रूप में मौजूद है। इसके अनुसार यह मंदिर 1200 वर्ष से अधिक पुराना है। हर साल में 8वीं शताब्दी में हिंदू दर्शनी आदि शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। इसके अनुसार भी केदारनाथ मंदिर 1200 साल से अधिक पुराना है। केदारनाथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आज शंकराचार्य की मृत्यु के स्थान के एक स्मरण के खंडहर आज भी मौजूद हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार जगत शंकराचार्य ने करवाया था। एक अन्य मानता है कि वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर की धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली व ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा हुआ है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका इस सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। मैं
इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव। जय केदारनाथ।